वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आइए हम एडवर्ब को कंटिन्यू करें। टू मच, यहां देखिए हम इसमें सबसे पहले समझ रहे हैं टू मच को और मच टू। टू मच कम्स विद अ नाउन। ध्यान देना है आपको, टू मच जब भी आएगा तो इसके बाद एक नाउन आएगा, वेयर एज जबकि मच टू कम्स विद एडजेक्टिव। सबसे पहले आपको समझना है मच टू और टू मच। तो सबसे पहले टू मच, जब भी टू मच आ रहा है तो आपको दिमाग में रखना है इसके बाद हमेशा नाउन आएगा। लेकिन मच टू भी यूज होता है, आपको दिमाग में रखना है। लेकिन जब मच टू आएगा तो हमेशा ये एडजेक्टिव लेगा, ध्यान देना है आपको। अगला, too much is used in negative as well as positive। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट कि जो too much है ये negative as well as positive दोनों सेंटेंस में यूज होता है, but much too only gives negative sense। लेकिन ये आपको दिमाग रखना है कि much too सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सेंस ही देता है। आइए एग्जाम्पल देखें। I was given a project that was much too or too much hard। अब ध्यान देना आपको, अभी मैंने ऊपर बताया कि too much क्या लेगा, नाउन लेगा। यहां आप लिख लीजिएगा नाउन, और जबकि much too क्या लेगा, आपका एडजेक्टिव लेगा। अब यहां देखिए आप क्या है, देखिए यहां पर I was given a project that was much too or too much hard। अब यहां समझना पहले आपको हार्ड क्या है। हार्ड नाउन है, अगर नाउन है तो क्या लेगा, टू मच लेगा। अगर जो ये एडजेक्टिव है तो मच टू लेगा। हार्ड वर्क, हार्ड क्वेश्चन, हार्ड वर्क, वर्क को क्वालिफाई कर रहा है। हार्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्वालिफाई कर रहा है, यानी कि हार्ड क्या है, एडजेक्टिव है। अगर जो हार्ड एडजेक्टिव है तो ये टू मच नहीं लेगा, क्या लेगा, मच टू लेगा। तो यहां मच टू करेक्ट हो जाएगा और टू मच इनकरेक्ट। अगला देखिए, दे हैव टू मच और मच टू कॉन्फिडेंस टू डू दैट वर्क। यहां देखिए सबसे पहले हमें देखना ये कॉन्फिडेंस क्या है। अगर कॉन्फिडेंस नाउन है तो टू मच, अगर जो ये एडजेक्टिव है तो मच टू। कॉन्फिडेंस यानी कि विश्वास। कॉन्फिडेंस आपको दिमाग में रखना है कि ये नाउन है। क्यों? क्योंकि इसका जो एडजेक्टिव होता है वो होता है कॉन्फिडेंट, CONFIDENT। तो जब ये नाउन है तो ये क्या लेगा, टू मच लेगा, मच टू नहीं। नेक्स्ट देखिए, माई डैड हैज नॉट हैड टू टू नॉलेज। फिर अब देखिए ये टू मच और मच टू किसके लिए यूज हो रहा है, नॉलेज के लिए। तो नॉलेज क्या है, अगेन नाउन है। जब नाउन है तो टू मच और मच टू क्रॉस। सो आई होप आपको ये क्लियर होगा। टू मच और मच टू। टू मच क्या हमेशा नाउन लेगा, मच टू हमेशा एडजेक्टिव लेगा। दूसरा टू मच ये नेगेटिव प्लस पॉजिटिव दोनों जो है सेंटेंस, दोनों जो है सेंस में यूज होता है। मच टू हमेशा नेगेटिव में। एग्जाम्पल से आपने क्लियर कर लिया होगा। अब आइए, सो इज एडवर्ब। याद रखिए सो एडवर्ब होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट, चूंकि ये एडवर्ब है इसलिए माय बैड, बिकॉज ऑफ दैट टेक्स एडजेक्टिव और एडवर्ब। तो आपको पता ही है एडवर्ब क्या होते हैं। एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव के, वर्ब के और दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। तो
चूंकि SO सो ये क्या है, एडवर्ब है, तो ये एडजेक्टिव भी लेगा प्लस एडवर्ब भी लेगा। और एग्जाम्पल में देखें, ही एक्टेड सो स्मार्टली। अब यहां देखिए, स्मार्टली क्या है, एडवर्ब है। जब ये एडवर्ब है तो यहां सो क्या है, मैंने आपको बताया ये एडवर्ब है, तो यहां एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। यहां देखिए, दे आर सो कॉन्फिडेंट टू डू दैट वर्क। अब यहां देखिए, कॉन्फिडेंट, हु आर कॉन्फिडेंट, दे क्या है, प्रोनाउन। ये इस प्रोनाउन को क्या कर रहा है, क्वालिफाई कर रहा, तो यानी कि ये एडजेक्टिव हुआ। तो यहां देखिए, यहां सो क्या हो गया, यहां सो सॉरी यहां ये सो जो एडवर्ब है, यहां इस एडजेक्टिव को क्या कर रहा है, ये मॉडिफाई कर रहा है। यहां सो इस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा। इज दैट क्लियर? नहीं क्लियर हो तो बताइएगा। नेक्स्ट देखिए, सच। सच इज एडजेक्टिव। सच याद रखना है आपको। सो क्या है, एडवर्ब है प्योरली, इसलिए यह हमेशा किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करेगा, जबकि सच प्योरली एडजेक्टिव है। सो टेक्स नाउन, तो हमेशा ये नाउन लेगा, ये ध्यान रखना है। जैसे देखिए, ही इज सच अ बॉय दैट यू वोंट फाइंड एनीवेयर। ही इज सच अ बॉय, एक ऐसा लड़का है, दैट यू वोंट फाइंड एनीवेयर, कि तुम ऐसा कहीं नहीं पाओगे। तो देखिए, सच ये बॉय के लिए आ रहा। नेक्स्ट देखिए, आई एम सच अ स्टूडेंट, मैं एक ऐसा स्टूडेंट हूं, हु ऑलवेज हेल्प्स अदर्स, ये अदर्स लिखा है। नेक्स्ट देख लीजिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको और भी अच्छे से समझ ले। इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने, रेफ्यूज, फॉरबिड, हार्डली, बोथ डॉट डॉट नाउन और प्रोनाउन। ये आपको दिमाग में रखना है कि रेफ्यूज ऑलरेडी नेगेटिव सेंस देता है, फॉरबिड नेगेटिव सेंस देता है, हार्डली नेगेटिव सेंस देता है, एक और वर्ड भी लिख लीजिएगा, डिनाई, ये सारे नेगेटिव सेंस देते हैं, तो इनके साथ नॉट का यूज नहीं करना है। अगला, बोथ ऑफ, ये आप ध्यान रखिए, बोथ ऑफ, इसके बाद कोई नाउन हो सकता है या कोई प्रोनाउन हो सकता है। बोथ ऑफ चूंकि हमेशा ये पॉजिटिव मीनिंग देते हैं, तो इसलिए आपको ये दिमाग रखना है कि इनके साथ आपको नेगेटिव वर्ड्स यूज नहीं करने हैं। जैसे ये आप नहीं कहेंगे, बोथ ऑफ देम वर नॉट प्रेजेंट, बोथ ऑफ देम वर नॉट प्रेजेंट। आप कहेंगे neither was present, both of them were present, absolutely correct, क्योंकि मैंने आपको बताया both of the boys were good at studies। ये नहीं कहेंगे both of the boys were not good, in studies, not at studies। So both of the boys were good in studies, both of the boys were not good in studies, ये wrong है। क्या कहेंगे, neither of the boys was good in studies, और neither was good in studies। तो ये आपको दिमाग में रखना है। He refused not to go there, absolutely wrong, he refused to go there। I denied not to accept that offer, I denied to accept that offer। He forbids me not to go there, he forbids me to go there। ये ध्यान रखना है आपको। एग्जाम्पल के तौर पे समझें, यहां लिखा आई हार्डली हैड नो वर्क। देखिए, आई हार्डली हैड नो वर्क, यहां जब हार्डली लग गया तो इसने सेंटेंस को नेगेटिव मीनिंग दे दी, तो हमें इस नो को लिखने की जरूरत नहीं है, हमें नो नहीं लिखना। हम कह सकते हैं क्या, आई हार्डली हैड एनी वर्क। यहां आप एनी कर दीजिए, नो को हटा करके एनी वर्क।
अब देखिए, आई रेफ्यूज नॉट टू डू दैट वर्क, ये वर्क है, समझ लीजिएगा थोड़ा सा, WORK। आई रेफ्यूज टू डू दैट वर्क, ये नहीं होगा, आई रेफ्यूज नॉट टू डू दैट वर्क। सो आई होप आपको टू मच, मच टू, फिर सो, फिर सच, फिर refuse, deny, hardly, forbid, both प्लस नाउन और pronoun, इनका यूज एब्सोल्युटली क्लियर हो गया होगा। दूसरी चीज, अगर जो ये वीडियो, मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी हेल्प कर रहा है इन सारे कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट्स को समझने में, तो प्लीज डू लाइक, subscribe and share with your friends and relatives. That's it in this video, dear learners.